महाराणा प्रताप सिंह एक प्रसिद्ध राजपूत योद्धा और उत्तर पश्चिमी भारत के राजस्थान में मेवाड़ के राजा थे। उन्हें सबसे महान राजपूत योद्धाओं में से एक माना जाता है, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर के अपने क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के प्रयासों का विरोध किया था। क्षेत्र के अन्य राजपूत शासकों के विपरीत, महाराणा प्रताप ने बार बार मुगलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया और अपनी अंतिम सांस तक बहादुरी से लड़े। वह मुगल सम्राट अकबर की ताकत का सामना करने वाले पहले राजपूत योद्धा थे और राजपूत वीरता, परिश्रम और वीरता के प्रतीक थे। राजस्थान में उन्हें उनकी बहादुरी, बलिदान और उग्र स्वतंत्र भावना के लिए एक नायक के रूप में माना जाता है। राणा प्रताप सिंह की जीवनी और जानकारी। राणा प्रताप सिंह पत्नी महारानी अजबदे। महाराणा प्रताप के बच्चे अमर सिंह प्रथम, भगवान दास। महाराणा प्रताप जन्म तिथि 9 मई 1540। महाराणा प्रताप जन्मस्थान कुंभलगढ़, राजस्थान। महाराणा प्रताप मृत्यु तिथि 29 जनवरी 1597। महाराणा प्रताप मृत्यु स्थान चावंड। राणा प्रताप का इतिहास। प्रताप सिंह प्रथम, जिन्हें महाराणा प्रताप के नाम से भी जाना जाता है, मेवाड़ के 13वें राजा थे, जो अब उत्तर पश्चिमी भारत में राजस्थान राज्य का हिस्सा है। उन्हें हल्दी घाटी और दिवेर की लड़ाई में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था और मुगल साम्राज्य के विस्तारवाद के खिलाफ उनके सैन्य प्रतिरोध के लिए उन्हें मेवाड़ी राणा कहा जाता था। 1572 से 1597 में अपनी मृत्यु तक वे मेवाड़ के सिसोदिया के शासक थे। महाराणा प्रताप सिंह का बचपन और प्रारंभिक जीवन। महाराणा प्रताप सिंह का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा उदय सिंह द्वितीय उनके पिता थे और रानी जीवन कंवर उनकी माता थी। महाराणा उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक थे, जिनकी राजधानी चित्तौड़ थी। महाराणा प्रताप को युवराज की उपाधि दी गई थी क्योंकि वे अपने 25 पुत्रों में सबसे बड़े थे। सिसोदिया राजपूतों की वंशावली में उन्हें मेवाड़ का चीवन व शासक बनना तय था। 1567 में जब युवराज प्रताप सिंह की उम्र सिर्फ 27 साल थी, तब सम्राट अकबर की मुगल सेना ने चित्तौड़ को घेर लिया था। मुगलों के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने चित्तौड़ को छोड़कर अपने परिवार को गोगुंडा में बसाने का फैसला किया। युवा प्रताप सिंह ने वहीं रहकर मुगलों से युद्ध करने का फैसला किया, लेकिन उनके बुजुर्गों ने हस्तक्षेप किया और उन्हें चित्तौड़ छोड़ने के लिए मना लिया, इस तथ्य से पूरी तरह बेखबर कि चित्तौड़ से उनका जाना इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। महाराणा उदय सिंह द्वितीय और उनके कुलीनों ने गोगुंडा में एक अस्थायी मेवाड़ राज्य सरकार बनाई। 1572 में महाराणा की मृत्यु हो गई, जिससे युवराज प्रताप सिंह को महाराणा के रूप में उनका उत्तराधिकारी बनने का मौका मिला। दूसरी ओर दिवंगत महाराणा उदय सिंह द्वितीय अपनी पसंदीदा रानी भटियानी के प्रभाव में आ गए थे और उन्होंने फैसला सुनाया था कि उनके बेटे जगमाल को सिंहासन पर बैठना चाहिए। जब दिवंगत महाराणा के पार्थिव शरीर को श्मशान घाट ले जाया जा रहा था, तब युवराज प्रताप सिंह महाराजा के पार्थिव शरीर के साथ गए। ये परंपरा से अलग था, क्योंकि युवराज को महाराजा के पार्थिव शरीर के साथ कब्र तक नहीं जाना था और इसके बजाय उन्हें सिंहासन पर चढ़ने की तैयारी करनी थी, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उत्तराधिकार की रेखा बरकरार रहे। अपने पिता की इच्छा के अनुसार प्रताप सिंह ने अपने सौतेले भाई जगमाल को राजा के रूप में अपना उत्तराधिकारी चुना। दिवंगत महाराणा के कुलीनों, विशेष रूप से चुंडावत राजपूतों ने जगमाल को प्रताप सिंह को सिंहासन सौंपने के लिए मजबूर किया, क्योंकि वे जानते थे कि ये मेवाड़ के लिए विनाशकारी होगा। भारत के विपरीत जगमाल ने स्वेच्छा से सिंहासन नहीं छोड़ा। उसने बदला लेने की कसम खाई और अकबर की सेना में शामिल होने के लिए अजमेर के लिए निकल पड़ा, जहां उसे उसकी सहायता के बदले में एक जागीर जहाजपुर शहर देने का वादा किया गया था। इस बीच क्राउन प्रिंस प्रताप सिंह को सिसोदिया राजपूत वंश में मेवाड़ के 53वें
शासक महाराणा प्रताप सिंह प्रथम के रूप में पदोन्नत किया गया। ये वर्ष 1572 था। प्रताप सिंह को हाल ही में मेवाड़ का महाराणा नियुक्त किया गया था और उन्होंने 1567 के बाद से चित्तौड़ का दौरा नहीं किया था। चित्तौड़ अकबर के शासन के अधीन था, लेकिन मेवाड़ का राज्य नहीं था। जब तक मेवाड़ के लोग अपने महाराणा के प्रति निष्ठा की शपथ लेते रहेंगे, तब तक हिंदुस्तान के जहांपनाह बनने का अकबर का सपना साकार नहीं हो सकता था। उसने महाराणा राणा प्रताप को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी करने की उम्मीद में मेवाड़ में कई दूत भेजे, लेकिन पत्र केवल एक शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार था, जिससे मेवाड़ की संप्रभुता सुरक्षित रहे। वर्ष 1573 में अकबर ने राणा प्रताप को उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए मनाने के प्रयास में मेवाड़ में 6 राजनयिक मिशन भेजे, लेकिन राणा प्रताप ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। राजा मान सिंह, अकबर के साले, इन मिशनों में से आखिरी मिशन के प्रभारी थे। राजा मान सिंह ने महाराणा प्रताप सिंह के साथ भोजन करने से इनकार कर दिया, जो इस बात से क्रोधित थे कि उनके साथी राजपूत किसी ऐसे व्यक्ति के साथ गठबंधन कर रहे थे जिसने सभी राजपूतों को अधीन होने के लिए मजबूर किया था। युद्ध की रेखाएं खींची जा चुकी थी और अकबर को एहसास हुआ कि महाराणा प्रताप कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, जिससे उसे मेवाड़ के खिलाफ अपनी सेना का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। महाराणा प्रताप सिंह व्यक्तिगत जीवन। महाराणा प्रताप के 17 बेटे, 11 पत्नियां और 5 बेटियां थीं। हालांकि उनकी पसंदीदा साथी उनकी पहली पत्नी महारानी अजबदे पंवार थी। 1557 में वे विवाह बंधन में बंधने वाले पहले व्यक्ति बने। उनके पहले बेटे अमर सिंह प्रथम का जन्म 1559 में हुआ और बाद में वे उनके उत्तराधिकारी बने। कहा जाता है कि प्रताप ने राजपूतों को एकजुट रखने के लिए 10 और राजकुमारियों से विवाह किया था। प्रताप ने अपना अधिकांश बचपन जंगलों में बिताया और कहा जाता है कि उनके परिवार को एक समय घास की रोटियां खाकर गुजारा करना पड़ता था। महाराणा प्रताप सिंह की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को 56 वर्ष की आयु में चावंड में शिकार दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई। उनके सबसे बड़े बेटे अमर सिंह प्रथम ने उनका उत्तराधिकार संभाला। प्रताप ने अपनी मृत्युशैया पर अपने बेटे से कहा कि वो मुगलों के सामने आत्मसमर्पण न करे और चित्तौड़ को पुनः प्राप्त करे।